पटना के जेडीयू दफ्तर में लगा जनता दरबार। मंत्री शीला मंडल ने सुनी शिकायतें। सरकारी बसों में किराए के बढ़ोतरी पर भी मंत्री ने दिया बयान। पटना में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सामने बीएसआरटीसी के कर्मचारियों का हंगामा। अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। पटना नगर निगम कर्मियों के वेतन वृद्धि पर जल्द होगी सुनवाई। मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में विशेष बैठक में फैसला। नगर आयुक्त ने दी जानकारी। सरायकेला और जमशेदपुर में शव मिलने से सनसनी। महिला और युवक का शव मिलने से दहशत। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां सरकारी बसों के किराए में बढ़ोतरी का मामला सामने आया है। बड़ी खबर, बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने इस पर बयान भी दिया है। बड़ी खबर, कहा विभाग ने सोच समझकर यह फैसला लिया है। किराए में 25 पैसे की वृद्धि की गई है, तो दूर के बसों का किराया नहीं बढ़ाया गया है। बड़ी खबर, बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने यह बयान दिया है। उन्होंने बताया है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि सरकारी बसों के किराए में बढ़ोतरी हुई है। जो 1.5 रुपए होते थे, अब उसमें 25 पैसे और बढ़ा दिए गए हैं, जो कि निकटतम बस सेवाएं जो है, हालांकि जो दूर के जो वाहन होंगे, बस वाहन होंगे जिनसे लोग सफर करेंगे, उस किराए को कम कर दिया गया है, उसे नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि विभाग ने सोच समझकर फैसला लिया है, ऐसा कहना है बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल का। तो पटना के जेडीयू दफ्तर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल मौजूद रहीं। इस दौरान मंत्री ने विभाग से जुड़ी समस्याओं को सुना। मौके पर शीला मंडल ने प्रदूषण पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब से बिहार में सीएनजी बसें चलाई गई, तब से प्रदूषण में कमी देखी गई है। तो वहीं शीला मंडल ने बताया कि सरकारी बसों के किराए में 25 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई, तो बसें ज्यादा दूरी जो तय करती हैं, उसके किराए में कमी की गई है। इसी के तहत वो जो काम होता है, उसके तहत ही परिवहन विभाग भी उस बात को ध्यान में रख करके सीएनजी बसें, इलेक्ट्रिक बसें सभी जगह संचालन कर रही है। और जहाँ तक किराया की बात आपने कहा, तो ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ रहा है। आप इससे पहले आप देख लीजिए कि बहुत दिनों से किराया में हम लोगों ने कोई वृद्धि नहीं किया था। और किराया वृद्धि की बात है तो पहले से जान लीजिए कि कोई ऐसा नहीं, हमने उस चार्ट को भी देखा है, मेरे पास फाइल भी आया था। तो जहाँ पहले 1 रुपया 50 पैसा था, उसको मिनिमम 25 पैसा करके, कोई ऐसा नहीं कि 2 रुपया 4 रुपया दुगुना तिगुना कर दिया है, ऐसा बात नहीं। मामूली जैसे कि आप 25 पैसा 20 पैसा करके बढ़ा है। तो वहीं पटना में बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज फेडरेशन के कर्मचारी ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वेतन नाम मानदेय सेवा शर्तों में कटौती की जा रही है। स्थायी नियुक्ति के स्थान पर ठेका के द्वारा बाहर की एजेंसियों से कम पैसों में ज्यादा काम करवाया जाता है और मजदूरों का भयंकर शोषण किया जा रहा है। और उनकी मांग है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी को वापस लिया जाए और नियमित बहाली की जाए। बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारी यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या वजह है धरना पे बैठने का। यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्या है आप लोगों की मांग? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से परिवहन विभाग निजीकृत है, आउटसोर्सिंग पर काम दिया जा रहा है, ठेका पर बहालियां हो रही हैं, कम से कम वेतन पर अधिक से अधिक काम लेने की परिपाटी है, यह एक गुलामी का दौर वो शुरू हो गया है, उसका वो उदाहरण है। तो ऐसे हालात के खिलाफ में जहां पर कर्मचारियों को गुलाम समझा जा रहा है, वैसे हाल के खिलाफ में, और जिन कर्मचारियों का सेवांत लाभ नहीं मिला है, उनका जिनका वो 6ठा वेतनमान 5वां वेतनमान का जो वृद्धि का जो लाभ नहीं मिला है, वो तमाम लाभों को दिलाने के लिए, और जो भी वेतन विसंगति का जो लाभ मिलना चाहिए वो भी जिनको नहीं मिला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं या आज के जो ठेका पर बहाल कर्मचारी हैं, उनको लेकर के हमारा आंदोलन है। और ये साफ तौर पर चेतावनी है, चूंकि 3 महीनों से हम लोग संवाद कर रहे हैं प्रशासन से,
कि आप इन मांगों पे कार्रवाई कीजिए और परिवहन विभाग का यह जो दुर्दशा बन रहा है कि आप इसको बेच रहे हैं और निजी परिवहन को चलवा रहे हैं, तो उसके खिलाफ में जनता को भी परेशानी है। तो जनता को परेशानी से बचाने के लिए हमारी मांगों पर कार्रवाई कीजिए। वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए यदि आप धरना पर पूरी नहीं होती है तो ये लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। और साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज फेडरेशन के जितने भी कर्मचारी हैं धरना पे बैठे हुए हैं और लगातार ये अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं, निगम से कर रहे हैं। और यदि इनकी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तो ये उग्र प्रदर्शन करेंगे और भी ये अपना आंदोलन तेज करेंगे। तो पटना नगर निगम कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर भी अब सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। पटना के मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई और इस बैठक में पटना नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा भी शामिल रहे। इस बैठक के बाद नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि लगातार नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा वेतन वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको देखते हुए वेतन वृद्धि और रिक्तियों को लेकर यानी कि जो रिक्त पदे हैं उस पर भी चर्चा की गई और उस पर भी जल्द से जल्द बहाली की जाएगी। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो लगातार अपने वेतन वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और अब पटना की जो मेयर है सीता साहू, उन्होंने इस पर एक्शन लिया है। जी बिल्कुल ऋतिक, आपको बता दें कि कई कोरोना काल बीत गया, लगातार जो है पटना नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो धरना पर बैठ जा रहे थे क्योंकि उनकी जो वेतन है उसे नहीं बढ़ाया जा रहा था। ऐसे में लेकर इसको देखते हुए अब जो है पटना की मेयर है सीता साहू, उन्होंने आश्वासन भी दिया है और बैठक भी हुई है कि जल्द से जल्द अब जो होगा जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं उनकी वेतन बढ़ोतरी होगी। इसको लेकर पटना नगर निगम कर्मियों में वेतन वृद्धि को लेकर जो सीता साहू उनके अध्यक्षता में आज बैठक भी हुई है। विशेष बैठक में पटना नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा भी मौजूद रहे और साथ ही साथ यूनियन के जो मेंबर है वो लोग भी शामिल रहे। ऋतिक, उत्कर्ष, देखा जाए तो पटना नगर निगम के जो कर्मचारी थे उन्होंने करीबन 10 दिन से ज्यादा अपने कार्य का बहिष्कार कर दिया था इस चीज को लेकर कि उनके वेतन में वृद्धि नहीं हुई। उस वक्त भी उन्हें यही कहा गया था कि अब वे अपने काम पर लौटे और वेतन वृद्धि की जाएगी, तब भी इतना वक्त लगा है। जी बिल्कुल, करीब 3 से 4 महीने ऐसे हो गए हैं जब नगर निगम के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो धरना कर रहे थे। लगातार उन्होंने इस हद तक ये हाल हो गई थी कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने काम भी छोड़ दिया था और धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद सीता साहू जो है मेयर पटना की, उन्होंने आश्वासन जरूर दिया था कि जल्द से जल्द जो आपके वेतन है उससे वृद्धि की जाएगी। लेकिन अब देखिए इसको लेकर एक विशेष बैठक बुलाई गई है और इस बार जरूर प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर मेयर के द्वारा जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं उनकी वेतन में वृद्धि कर दी जाएगी। ऋतिक, बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्कर्ष हमसे इस खबर पर अधिक जानकारी साझा कर रहे थे। तो आपको बता दें, पटना नगर निगम के कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि है उसको लेकर पटना की मेयर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं सीता साहू हैं और उन्होंने इस पर अब संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द, क्योंकि इस पर बैठक बुलाई गई है, पटना के नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा भी मौजूद रहे थे और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उनके वेतन वृद्धि जो कर्मचारी हैं उनकी लिए कार्रवाई की जाएगी। रिक्तियाँ जो 2-3 लेवल पे रिक्तियाँ, एक अधिकारियों के लेवल पे रिक्ति है तो उसके संबंध में तो सरकार से लगातार पत्राचार हो ही रहा है, हम लोगों ने किया भी है। और जो कर्मचारियों के स्तर पे रिक्ति है तो सरकार का बहुत स्पष्ट निर्देश जो 2018 का संकल्प आया है उसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही हम लोगों को कर्मचारियों को रखना है। तो वो हम लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब जब भी आवश्यकता होती है तो हम लोग रखते हैं। सारण जिले के अंतर्गत सगुनी पंचायत की सरपंच बिंदु कुमारी की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। तो वही विरोध को लेकर पटना से एक पद यात्रा निकाली गई। यह पद यात्रा पटना से शुरू हुई जो कि अब छपरा पहुंचेगी और छपरा में प्रदर्शन किया गया। वहीं विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि वहां के दबंगों के द्वारा पुलिस पदाधिकारी से मिलकर सरपंच बिंदु देवी को गलत मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया, जिसको जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद इधर दरभंगा जिले के मब्बी थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 1 में एक युवक का शव मिला है। इसके बाद से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक मृतक की जमीनी विवाद में हत्या की गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की तहकीकात कर रही है। तो दरभंगा का यह पूरा मामला है जहां पर एक शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। गार्ड का यह शव बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हर एक पहलुओं पर पुलिस कर्मी तहकीकात कर रहे हैं।
तो तस्वीरों में देख सकते हैं दरभंगा का ये पूरा मामला है। वार्ड संख्या 1 में एक गार्ड की हत्या की गई है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि जमीनी विवाद में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो गार्ड की जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की तहकीकात कर रही है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दरभंगा से हमारे सहयोगी एमएच खान जुड़ गए। एमएच, गार्ड की जमीनी विवाद में हत्या करने का मामला सामने आ रहा है, पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्य किया है? ये वास्तविकता ये है कि देर रात युवक की हत्या हो चुकी थी और जिस जमीन पे हत्या हुई है उस जमीन पर भूमाफिया के द्वारा परिजनों का आरोप है कि भूमाफिया लगातार प्रयास कर रहे थे कि जमीन को कब्जे में लिया जाए, जिसको लेकर जमीन मालिक ने एक प्राइवेट गार्ड की नियुक्ति की थी। कई वर्षों से वो गार्ड देखरेख कर रहे थे, लेकिन अचानक कल विश्वविद्यालय थाना मौखिक एक फोन करके आदेश देते हैं कि जो बाउंड्री वाल आप कर रहे हैं उसको रोक दिया जाए और जमीन मालिक बाउंड्री वाल को रोक देते हैं। लेकिन कुछ लोग शाम में आते हैं और डराते धमकाते हैं 10 से 11 की संख्या में। उसके बाद जब ये लोग नहीं मानते हैं तो अचानक 11 बजे की बात है। मृतक के परिजनों का कहना है कि रात में 12 बजे आए और हमारे जिसका नाम उपेंद्र दास, जिसका मृतक का नाम है, उनको मार दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि मारने के क्रम में उनके पेट पे हमला किया, सर पे हमला किया गया और मार करके लाश को उसी 10 से 20 फीट की दूरी पर छोड़ करके वहां से अपराधी वो फरार हो गए। और लगातार परिजनों के अंदर इतना आक्रोश था कि वो लोग विश्वविद्यालय थाना और मब्बी थाना के पहुंचने के बाद भी लाश को वहां से नहीं ले जाने दिया। लोगों का मांग था कि एसएसपी जब तक नहीं आते हैं घटनास्थल पर तब तक नहीं लाश को ले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वविद्यालय मब्बी थाना पर मोहल्ले वासियों का विश्वास ही नहीं है, प्रशासन पर उन लोगों को भरोसा ही नहीं है। वो लोग ऑन द रिकॉर्ड कहें कि विश्वविद्यालय मब्बी थाना और जो वरीय पदाधिकारी है भूमाफिया उनके साथ बैठते उठते हैं। उन लोगों को डर है कि कहीं भूमाफिया उन लोगों की भी हत्या कर दे और उनकी लाश कुछ दिन बाद फिर कहीं ना कहीं बरामद हो। बिल्कुल एमएच खान, तो जिस तरीके से वहां पर ये हत्या की गई है इससे इलाके में दहशत भी फैला है। बहुत बहुत शुक्रिया एमएच खान, इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। गया में विगत 16 नवंबर की देर रात फास्ट फूड व्यवसायी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में संलिप्त 2 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक अवैध संबंध में फास्ट फूड व्यवसायी की हत्या की गई। तो गया का यह पूरा मामला है जहां पर फास्ट फूड व्यवसायी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 16 नवंबर की रात इसकी हत्या की गई थी, जिसके बाद से आज 2 दिन के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया है और गिरफ्तारी भी इस मामले में की गई है। आपको बता दें पुलिस ने 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। खबरों में रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया
बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ेंगे खबरों में आगे। आपको बता दें कि पटना सिटी चौक थाना क्षेत्र के कंगन घाट के पास उत्पाद पुलिस ने छापेमारी की है। इसमें सुरंगनुमा तहखाना से अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। तो इस छापेमारी में करीब 40 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इस छापेमारी टीम का नेतृत्व उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक पंकज कुमार ने किया। तो इस छापेमारी में बरामद शराब को विभाग ने जब्त कर लिया है और जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि शराब की बड़ी खेप को यहां आखिर किसने छुपाया। इसमें भी देखला। बढ़ेंगे राजस्थान की तरफ, जहां अलवर में चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम के दूसरे दिन रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हर साल चाइल्ड लाइन की मदद से चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह पुलिस के साथ मिलकर मनाती है। इसका मकसद है कि किसी भी सदस्य को कोई भी अनजान भीख मांगता बच्चा मिले तो उसकी मदद करे और चाइल्ड लाइन टीम को सूचित करे ताकि बच्चे की मदद की जा सके। चाइल्ड लाइन द्वारा दोस्ती सप्ताह का एक तरह से आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत इन्होंने पुलिस के साथ एक समन्वय करके जो पहले से करते आ रहे हैं, इस तरह का प्रचार या जागरूकता उत्पन्न करने की प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कोई बेसहारा बच्चा मिले, निराश्रित मिले या भीख मांगता मिले या किसी अपराध में संलिप्त मिले तो उसकी मदद करें, चाइल्ड लाइन को सूचित करें ताकि चाइल्ड लाइन उस व्यक्ति की जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ण करके उसको प्रॉपर आश्रय दिलाया उसके घर पर पहुंचाए। जमशेदपुर के जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अब राजनीति चरम सीमा पर है, जहां क्षेत्र के वर्तमान विधायक ने इसके निर्माण मामले में बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। तो वहीं जिला भाजपा ने इसका पलटवार करते हुए निर्माण नहीं होने का दोष राज्य की हेमंत सरकार पर लगाया है। 2019 में भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ, परंतु उसके बाद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद गठबंधन की सरकार बनी, परंतु बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2 वर्ष से ऊपर का कालखंड बीत गया, परंतु जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण का काम जो रघुवर सरकार के समय था वह अभी तक जस के तस है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में 2 दिनों पहले सिद्धगोड़ा निवासी जितेंद्र सिंह से बिष्टुपुर खुलासा क्लब के पास बाइक सवार अपराधियों ने पैसे से भरे बैग को छीनने की कोशिश की थी। इसमें असफल होने पर अपराधियों ने जितेंद्र कुमार सिंह के ऊपर फायरिंग की थी। तो अपराधियों द्वारा फायरिंग में गोली पीड़ित जितेंद्र सिंह के पैर में लगी। तो इस घटना की शिकायत के बाद जांच के दौरान पुलिस ने परसूडीह निवासी राजीव शर्मा उर्फ लल्लू और कदमा निवासी राम सुंदर शर्मा को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक कार, 2 मोबाइल समेत एक खोखा भी बरामद हुआ। इसकी जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक ने दी है। इनके कहने पर केस हुआ था। उस केस में पिछले 2 दिन में हम लोग लगातार इसमें काम किए और क्योंकि बहुत ब्लाइंड केस था, ये कौन आया, कैसे किया, कुछ नहीं हम लोग को जानकारी था, लेकिन इसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस से हम लोग काम करके फिर इसमें 2 बंदे का गिरफ्तारी हुआ, राजीव शर्मा उर्फ लल्लू। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। मृतक की पहचान लक्ष्मण टूडू के रूप में की गई है। तो मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। आज दूरभाष पर सुबह पता चला हम लोग को कि गायत्री नगर 1 में, रोड नंबर 1 में एक व्यक्ति की तालाब में डेड बॉडी है। तो हम लोग यहाँ पुलिस बल को भिजवाए, तो यहाँ पे आके देखे तो बॉडी आइडेंटिफाई हुआ। लक्ष्मण टूडू का बॉडी है जो गम्हरिया के रहने वाले हैं। प्रथम दृष्टया ये मर्डर लग रहा है और इस सभी बिंदुओं पर हम लोग जाँच पड़ताल। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत तार कंपनी गुरुद्वारे के निकट तालाब से एक थैले में बंद महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों ने शव होने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुटी है। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र के चौका कांड्रा सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां के बंसा चेक पोस्ट के पास ट्रक ने साइकिल सवार 13 साल के युवक को रौंद दिया है। इससे मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं घटना के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने चौका कांड्रा सड़क मार्ग को 2 घंटे तक जाम किया और प्रदर्शन कर सरकार से मुआवजे की मांग की। आज जो दुर्घटना लालटू मातो पिता रिजुनाथ मातो का बेटा लालटू मातो स्कूल जाते समय जो बादशाह चेकपोस्ट में दुर्घटना हुई है, इस तरफ जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह से आए थे घटना पालगम मोड़, बादशाह चेकपोस्ट और चौका मोड़ में भी बराबर टर्न लेने गाड़ी, जब बड़ी गाड़ियाँ टर्न लेती है तब उसी समय अचानक कई बाइक वाले जो मार्केटिंग के दरमियान ट्रक की चपेट में आ जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को लेह लद्दाख के दौरे पर पहुंचे, जहां रेजांगला में नए सिरे से बनाए गए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन उन्होंने किया है। साथ ही 1962 की जंग में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि इस जगह भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सेना का वीरता से मुकाबला किया। ये युद्ध स्मारक 13 कुमाऊं रेजिमेंट के उन बहादुर भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने रेजांगला की लड़ाई में चाइना को पटखनी देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आपको बता दें कि वॉर मेमोरियल का उद्घाटन रेजांगला में हुई जंग की 59वीं वर्षगांठ पर किया गया। इसे काफी बड़ा बनाया गया है। इसे लद्दाख के पर्यटन मैप पर भी लाया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के रेजांगला में एक नव पुनर्निर्मित वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। इसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सम्मान में बनाया गया, जिसने 1962 के युद्ध के दौरान चीनियों को हराया। तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसमें उन्होंने ट्वीट किया कि आज ही के दिन 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांगला में उन 120 वीर भारतीय जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 1300 चीनियों को मारा। और उन वीर सपूतों की याद में रेजांगला के चुशूल में अहीर धाम स्मारक भी बना है, जो इन वीर सैनिकों की बहादुरी और साहस का गवाह है। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यमुना नदी की सफाई के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। उन्होंने
यह जानकारी भी दी कि दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 6 कार्य बिंदु तैयार किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुना नदी को इतनी गंदी होने में 70 साल लगे, ऐसे में 2 दिन में सफाई तो नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में चुनावों के दौरान लोगों से वादा किया गया कि अगले चुनावों तक इसे साफ कर दिया जाएगा और ऐसे में हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। हमारे पास इस पर 6 एक्शन बिंदु हैं। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि वह खुद इसकी निगरानी भी कर रहे हैं। ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ।